हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग मैथमेटिक्स का वीडियो बना रहे थे, बनाएंगे भी। और आज हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम लोग आए हैं। तो देखते रहिए, बारीकी से हम लोग एक एक क्वेश्चन से देखते जाएंगे और डीपली से। क्या पता आपका क्वेश्चन वही एक ही शॉर्ट ही क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाए या अगला। तो जैसा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है तथा गॉस के थ्योरम को लिखें और उसके सत्यापन करें। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्या होता है? 5 मार्क्स का पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो पूछेगा विद्युत फ्लक्स क्या है, तो कहेगा गॉस प्रमेय को लिखे, गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करें। ठीक, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स पूछ सकता है और गॉस प्रमेय, या कहेगा विद्युत फ्लक्स को लिखे और उसके एसआई यूनिट, उसके बाद डायमेंशन, उसका फार्मूला लिख के, यानी कि 5 नंबर में पूछ सकता है। या कहेगा विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसका सत्यापन करें। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले के विद्युत फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद उसका फार्मूला प्रूव करेंगे। ठीक, सत्यापन। तो देखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसका सत्यापन करें। ठीक, तो हम लोग देखते हैं विद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, तो आंसर देके आप लोग लिखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, जगह कम के कारण हम लोग क्वेश्चन मिटा दिए। क्वेश्चन क्या बोले थे? विद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसका सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या लिखे? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसे फाई से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है? फाई से। इसे फाई से सूचित किया जाता है। अगर 5 नंबर में आप लोग को सिर्फ विद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पूछे, तो सिर्फ ही
आप लोग लिखिएगा विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन, विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। और एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, वृत्त ईडीए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया थीटा वो बिंदु, ठीक। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं और इसका एसआई यूनिट पूछेगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है, ठीक। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। अगर जब कहेगा 0 डिग्री पर तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि जब 0 डिग्री में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो फार्मूला ई डी हो जाएगा। जब 90 डिग्री का बात आएगा तो सिर्फ फाई इज इक्वल टू 0 होगा और 180 डिग्री का वैल्यू यानी कि तो माइनस ई डी आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में जान लिया और इसके डायमेंशन को देखिएगा ना, तो यह फार्मूला हो गया आप लोग का। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है, ठीक। तो इसके डायमेंशन को भी देख लीजिए, बीमा को, ठीक। तो मिटाते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो अब इसका डायमेंशन देख लीजिए। तो आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी, ठीक। तो इते हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका यानी कि यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ये क्या है, एरिया है, स्फीयर ऑफ एरिया, जिसमें जिसका बात होगा उसके, तो ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे तो लिखेंगे न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका न्यूटन का होता है MLT इनवर्स 2 बटे कूलम्ब AT होता है इंटू मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो LQ T इनवर्स 3 हो जाएगा। तो क्या होगा ML3 T इनवर्स 3 A इनवर्स, इसका भी माई हो जाएगा। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पोखर तक पर आवाज तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा यह हो गया, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लिए थे, आप देखेंगे गॉस थ्योरम को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिए, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता विद्युत फ्लक्स देखे थे। विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। इसका डायमेंशन यानी कि बीमा ML3T इनवर्स 3A इनवर्स होता है। ठीक, तो यहाँ तक देख लिए। और इसका फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या EDA कॉस थीटा, और जब थीटा का मान जब 0 डिग्री रहेगा तो EDA होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फाई इज इक्वल टू 0, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस EDA। ठीक, तो अब हम लोग इतना अगर सिर्फ खाली विद्युत फलक्स के बारे में कहे तो सिर्फ इतना सारा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर, और सिर्फ कहेगा विद्युत फलक्स क्या है और गॉस थ्योरम को लिखे तथा इसका सत्यापन कीजिए। तो विद्युत फलक्स का डिफिनीशन लिख के और उसके बाद गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूव्ड कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए तब अब हम लोग गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो पहले गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद उसका प्रूव करेंगे। ठीक, तो देखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस थ्योरम कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस प्रमेय। क्या लिखे, हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस थ्योरम कहा जाता है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जान लिए। अब हम लोग इसका सत्यापन यानी कि प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो देखिए इसको मिटा देते हैं। तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को भी जान ली क्या होता है।
हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस थ्योरम कहा जाता है। ठीक, तो अब इसके सत्यापन को देख लेते हैं। तो सत्यापन में सबसे पहले एक डायग्राम देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखें, वेक्टर ईडीए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है एरिया थीटा जी ओ भी। ठीक, तो हम लोग सीधे बाय द definition of electric flux, ठीक, विद्युत फ्लक्स से देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में फाई इज इक्वल टू होता है डी फाई, क्या हो जाएगा, वेक्टर होता है इंटीग्रेशन में। ठीक, जब इंटीग्रेशन से इसको अथी में लेते हैं, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। जब आप इसको हम हटाएंगे तो ई कांस्टेंट तो बाहर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तब लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, तो क्या हो जाएगा, तो ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान बताए थे 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ए का इंटू डी ए, तो डी ए हो रह जाएगा और डी ए के साथ यानी कि ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ए। उसके बाद वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका हो जाएगा 4πr²। तो देखिए वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4πr², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाय ε0। यही आप लोग का गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, सत्यापन है। यानी कि सिर्फ यानी कि कैसा डायग्राम बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसा डायग्राम बनता है। तो क्या लिखे थे, विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो इसमें हवा का, इसमें क्या पढ़े थे, इसका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, हवा या निर्वात में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना, जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं। तो इसमें क्या चलेंगे, तो एक डायग्राम बना लीजिएगा इसी तरह, सिर्फ खाली उसमें वेक्टर का नहीं, इसमें वेक्टर का क्या दिया, तो क्या हो, बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल टू यानी कि डी फाई, यानी कि इंटीग्रेशन में अगर डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आ जाएगा। तो और हम लोग फाई का जानते हैं फॉर्मूला, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकाले थे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई इंटीग्रेशन से, और जब वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई कांस्टेंट को बाहर, उसके बाद डी ए कॉस थीटा। तब लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद तो मान रख देंगे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो डी ए यानी कि अब बाहर क्या आ जाएगा ए। ठीक, अगर डी ए का इंटीग्रेशन ए, ठीक, जैसे फाई का, ठीक, इसी तरह ये अतः ई इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है कि विद्युत फ्लक्स में आप फार्मूला अथी पढ़े थे,
विद्युत क्षेत्र के अंदर अल्पांश सतह का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर। वही तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4π0 1/4π0 इंटू Q/r²। क्या है? r²। और स्फीयर का एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r², तो क्या बच गया? Q/ε0 फाई इज इक्वल टू, यही आपका हो गया गॉस थ्योरम। तो आज हम लोग इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर से बढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और रट लीजिएगा। ये अबे करता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड आप लोग का 22 में जो एग्जाम होगा। ठीक, थैंक यू।